लास्ट लेक्चर में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंपोजिट बार इन सीरीज उसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंपोजिट बार इन पैरेलल उसका फॉर्मूला स्टडी करेंगे, देन उसी के बेस के ऊपर यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे। देखिए एकदम सिंपल है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंपोजिट बार इन सीरीज, वहाँ पे क्या था आपका जो इलॉन्गेशन था, वहाँ पे हम लोग क्या इलॉन्गेशन का एडिशन कर रहे थे। मतलब टोटल इलॉन्गेशन इज इक्वल टू इलॉन्गेशन ऑफ बार 1, इलॉन्गेशन ऑफ बार 2 प्लस इलॉन्गेशन ऑफ बार 3। सिंपली वो वाला फॉर्मूला यूज़ किया था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपका जो कंपोजिट बार है वो पैरेलल है। मतलब सीरीज मतलब क्या था, देखिए अगर ये आपका एक रॉड है तो इसके आगे दूसरा रॉड अगर कनेक्टेड है तो उसे हम लोग क्या कहते थे, सीरीज में कहते थे। अभी यहाँ पे क्या होगा, अगर ए वाला जो रॉड है इसके ऊपर दूसरा रॉड है, नहीं तो इसके इंसर्ट किया हुआ दूसरा रॉड है, देखिए इसके ऊपर एक रॉड है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट बार इन पैरेलल। इसे क्या बोलेंगे, कंपोजिट बार इन पैरेलल। देखिए यहाँ पे जो मोस्टली आपके जो न्यूमेरिकल होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, आपका एक होलो ट्यूब होता है, होलो ट्यूब के अंदर दूसरा एक बार यहाँ पे सॉलिड बार को इंसर्ट किया होता है। तो एकदम सिंपल एग्जांपल देखेंगे। देखिए एज्यूम कीजिए आपका होलो ट्यूब है, सिंपल है, पेन है। देखिए पेन के अंदर क्या किया गया है, देखिए आपका होलो ट्यूब है, एज्यूम कीजिए होलो ट्यूब है, होलो ट्यूब के अंदर एक सॉलिड ट्यूब को इंसर्ट किया है। तो ये होलो ट्यूब और सॉलिड ट्यूब एक दूसरे को क्या हुए, पैरेलल हुए। तो इसके न्यूमेरिकल हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो एकदम सिंपल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायग्राम मैंने शो किया है। यहाँ पे आपका मटेरियल 1 है, मतलब एक होलो ट्यूब के अंदर दूसरा ट्यूब को इंसर्ट किया है, वो आपका मटेरियल 1 है, ये आपका मटेरियल 2 है। सिंपली वहाँ पे नेमिंग किया है मटेरियल 1 और मटेरियल 2। और देखिए यहाँ पे क्या किया, टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया है। यहाँ पे क्या किया, टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया, मतलब यहाँ पे आपका डिफॉर्मेशन होगा, यहाँ पे आपका लेंथ ऑफ द बार इंक्रीज होगा, और यहाँ पे शो किया है। लेकिन देखिए लेंथ ऑफ बार इंक्रीज होगा, लेकिन कैसे है, एक कंपोजिट है, बराबर, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो क्या होगा, दोनों का यहाँ पे लेंथ क्या होगा, दोनों मटेरियल का लेंथ क्या होगा, दोनों मेंबर, मटेरियल नहीं तो मेंबर, दोनों का यहाँ पे क्या होगा, लेंथ इंक्रीज होगा, मतलब डिफॉर्मेशन दोनों का यहाँ पे सेम होगा। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे। ये ऐसे ही आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स चाहिए, सिलेबस चाहिए, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन चाहिए, तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला तैयार करेंगे, क्योंकि फार्मूला के बेस के ऊपर ही हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो डिफॉर्मेशन, देखिए डिफॉर्मेशन ऑफ बोथ द मेंबर सेम, इलॉन्गेशन होगा और बोथ मेंबर का क्या होगा, बोथ मटेरियल का होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, इलॉन्गेशन डेल्टा L1 इज इक्वल टू डेल्टा L2 फॉर मटेरियल 1 फॉर मटेरियल 2। तो आपका डेल्टा का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा L, चेंज इन लेंथ, तो इलॉन्गेशन का फॉर्मूला PL अपॉन AE। यहाँ पे आपका फॉर्मूला है PL अपॉन AE इज इक्वल टू, यहाँ पे भी PL अपॉन AE। देखिए यहाँ पे 1 इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, P1 L1 A1 E1, यहाँ पे P2 L2 A2 E2 फॉर मेंबर 1 नहीं तो मटेरियल 1। देन देखिए यहाँ पे आपका स्ट्रेस का फॉर्मूला, यहाँ पे मैं स्ट्रेस का फॉर्मूला राइट डाउन करता हूँ। स्ट्रेस इज इक्वल टू, देखिए स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। आपका स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। तो देखिए P1 अपॉन A1 क्या होगा, सिग्मा 1, सिग्मा 1 अपॉन L1 अपॉन, देखिए सिग्मा 1 इंटू L1 अपॉन E1। E1 मतलब क्या होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल 1। यहाँ पे P2 अपॉन E2 क्या होगा, सिग्मा 2, सिग्मा 2 इंटू L2 डिवाइड बाय E2। देखिए यहाँ पे क्या है, जो बोथ लेंथ है, दोनों का लेंथ यहाँ पे क्या आपका सेम है। यहाँ पे दोनों का लेंथ आपका क्या है, दोनों मटेरियल का आपका लेंथ क्या है, सेम है। तो L1 इज इक्वल टू L2 एज्यूम करेंगे, L1 इज इक्वल टू L2। तो L1 इज इक्वल टू इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे वो दोनों का लेंथ सेम है, उसे कंसिडर नहीं किया तो भी चलेगा। तो L1 इज इक्वल टू L2 है, दोनों का लेंथ यहाँ पे सेम है फॉर मटेरियल 1 एंड मटेरियल 2। तो यहाँ पे L1 L2 गेट कैंसिल। तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ रहा है सिग्मा 1 अपॉन E1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन E2, सिग्मा 2 अपॉन E2। देखिए सिग्मा 1 अपॉन E1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन E2। देखिए ये वाला
सिंपली L1 एंड L2 को गेट कैंसिल किया, इक्वल टू मतलब L1 इज इक्वल टू L2, तो वैल्यू आपका आ रहा है सिग्मा 1 अपॉन E1 सिग्मा 2 अपॉन E2। तो देखिए यहाँ पे आपका E का फॉर्मूला, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का आपका फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। देखिए स्ट्रेन को यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन कैपिटल ई। तो यहाँ पे देखिए सिग्मा 1 अपॉन E1, सिग्मा 1 अपॉन कैपिटल E1, उसके बदले स्मॉल ई लिख सकता हूँ, मतलब स्ट्रेन लिख सकता हूँ, तो E1 इज इक्वल टू E2 सिग्मा 1, द सिग्मा अपॉन ई। देखिए सिग्मा अपॉन ई आपका क्या होता है, स्मॉल ई, तो सिग्मा 1 अपॉन E1 स्मॉल E1, सिग्मा 2 अपॉन E2 स्मॉल E2। तो आपका ये फर्स्ट फार्मूला हो गया। यहाँ पे E1 इज इक्वल टू E2, स्ट्रेन 1 इज इक्वल टू स्ट्रेन 2। देन आगे जाएंगे, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। देखिए आपका फर्स्ट वाला फार्मूला हो गया। देन देखिए क्या करेंगे, सिंपली जो इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल 1 है उसे राइट साइड में शिफ्ट करता हूँ, तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। देखिए E1 को यहाँ पे शिफ्ट किया तो क्या होगा, E1 अपॉन E2, और आपका यहाँ पे सिग्मा 2 आपका वैसे का वैसा, सिग्मा 2 आपका वैसे का वैसा। सिंपली क्या किया, E1 को यहाँ पे शिफ्ट किया, तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे जो रेशियो आपका बन रहा है E1 अपॉन E2, इसे हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलर रेशियो। इट इज डिनोटेड बाय लेटर M। सिग्मा 1 इज इक्वल टू M इंटू सिग्मा 2। ये आपका सेकंड वाला फार्मूला बन गया। ये फार्मूला हमें यूज करना है न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम। सिग्मा 1 इज इक्वल टू M इंटू सिग्मा 2। तो देखिए यहाँ पर M मतलब आपका क्या होता है, अगर M यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ, M मॉड्यूलर रेशियो M इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। ध्यान में रखिए, कभी कभी आपको M का वैल्यू नहीं दिया होता है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, M इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, जो जिसका वैल्यू ज़्यादा है, जिस मटेरियल का वैल्यू, इलास्टिसिटी का वैल्यू ज़्यादा है, उसे हम लोग E1 कंसिडर करेंगे। देखिए E1 इज ग्रेटर दैन E2। जो भी आपको मटेरियल दिया होगा, समझो आपको स्टील और वुड का मटेरियल दिया है, इसमें से जिसका भी इलास्टिसिटी का वैल्यू है उसे हम लोग मटेरियल 1 कंसिडर करेंगे, और E1 इज ग्रेटर दैन द E2। M का फार्मूला है E1 अपॉन E2। ये आपके दोनों फार्मूले हो गए। देन देखिए आपको सेकंड फार्मूला, यहाँ पे सेकंड कंडीशन कंसिडर करना है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफॉर्मेशन आपका था, डिफॉर्मेशन ऑफ द बोथ द मेंबर आर सेम। देन यहाँ पे नेक्स्ट है आपका टोटल लोड P इज इक्वल टू लोड shared by material 1 plus load shared by material 2। देखिए यहाँ पे टोटल लोड इज इक्वल टू, देखिए आपका टोटल लोड P है, यहाँ पे टोटल लोड P इज इक्वल टू लोड शेयर बाय मटेरियल 1 प्लस लोड शेयर बाय मटेरियल 2। तो P इज इक्वल टू, जो आपका लोड शेयर बाय मटेरियल 1 क्या होगा, मतलब लोड मतलब क्या आपका P1 आएगा, यहाँ पे P1 प्लस P2। टोटल लोड इज इक्वल टू लोड शेयर बाय मटेरियल 1 P1, लोड शेयर्ड बाय मटेरियल 2 इज P2। देन P इज इक्वल टू, देखिए आपका स्ट्रेस का फार्मूला क्या है, देखिए आपका यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ, स्ट्रेस इज इक्वल टू P अपॉन ए। देखिए यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो P इज इक्वल टू सिग्मा इंटू आपका क्या होगा, ये होगा, और सिग्मा इंटू ए को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो P इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू ए होगा। तो P1 के लिए क्या लिख सकते हैं, P1 के लिए सिग्मा 1 A1 प्लस P2 के लिए सिग्मा 2 A2। एकदम सिंपल है। देखिए P मतलब क्या, सिग्मा इंटू ए, तो P1 के लिए क्या, सिग्मा 1 इंटू A1 प्लस P2 के लिए क्या, सिग्मा 2 इंटू A2। तो आपके तीनों फार्मूले यहाँ पे यूज़ करने हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए।
और इसी के बेस के ऊपर आपका एक न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है, 100% आपका एक न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा 10 मार्क्स के लिए। देखिए मोस्टली आपके दो कंडीशन है यहाँ पे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंपोजिट बार इन सीरीज एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंपोजिट बार इन पैरेलल। तो मोस्टली यहाँ पे 90% केसेस में यहाँ पे आपका पैरेलल का न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, सिंपली ए वाला फार्मूला और ए वाला फार्मूला आपको यूज़ करना है और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो ये डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन फार्मूला के बेस के ऊपर न्यूमेरिकल 100% आपका एग्जाम में आता है। अगर इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कीजिए, तो हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।